यहां पर क्या है, एक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मान लो यहां पर मैंने एक डाइपोल बना दिया, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। तो ये जो डाइपोल आप देख रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी वैल्यू है ई। अब कॉमन सेंस है, इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा क्यू ई, इस माइनस क्यू पे लगेगा इस तरफ माइनस का क्यू ई, यानी कि वैल्यू तो प्लस की होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो एक डाइपोल जिसके बीच की दूरी 2a है, जब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो ये मार्किंग होती है, हम पहले डेरिवेशन में कर चुके हैं। पेन मत चलाना। अब क्या है इसमें, पेन मत चलाना, हमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डेराइव करनी है। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल में कहां से आ गई भैया? हम दो चार्जेस को पास लाने में वर्क डन करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, वर्क डन समझ में आता है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? कहां से आई का कारण जानोगे मिश्रा, तब क्वेश्चन कर पाओगे। ये डाइपोल है, इसमें जब आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइपोल को किसी एंगल पर लाने में वर्क डन होता है। डाइपोल कैसे रहना चाहेगा? यूं। डाइपोल ऐसे रहना चाहता है हमेशा, क्यों? प्लस क्यू माइनस क्यू नेट फोर्स जीरो। डाइपोल कहता है मेरे को तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहना है, ऐसे नेट फोर्स जीरो, या तो ऐसे रहूंगा या फिर 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, खुश। डाइपोल स्टेबल फील करता है, खुश फील करता है। लेकिन मेरा मन है कि मैं इस डाइपोल को घुमाऊं, जब मैं घुमाऊंगा ना मुझे जान लगानी पड़ेगी और एक पर्टिकुलर एंगल पे लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन मैं इसको इस एंगल पे लाने के लिए करूंगा वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, क्या बन के? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो वर्क डन है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो अगर आप एक डाइपोल को नॉर्मल पोजीशन से घुमाकर कितने डिग्री पे लेके आए हो, एग्जांपल ले रहा था मैं यहां पे थीटा डिग्री पे, आप एक डाइपोल को रोटेट करके थीटा डिग्री पे ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही बच्चों, ई वेक्टर और ये आपका डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, पता है? तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल मोमेंट है। मैंने इनको ऐसे घुमा दिया कि इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। तो डाइपोल को थीटा एंगल पे लाने में कुछ वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। भैया वो एनर्जी दिखेगी कैसे? तुम इसको छोड़ के देखो, एकदम से यूं हो जाएगा, एकदम से यूं हो जाएगा। मतलब ऐसे है ना अभी, तो ये प्लस क्यू इधर लग रहा है, माइनस क्यू इधर, तो एकदम से घूमेगा और यहां पे आगे ना वाइब्रेट करके रुक जाएगा ऐसे, वो इनर्शिया की वजह से बहुत आगे चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके रुक जाएगा ऐसे। तो एनर्जी आ गई है इसके अंदर, इस पोजीशन में एनर्जी है, छोड़ते ही भागेगा। और जब ऐसे है तो कोई एनर्जी नहीं। तो इसको ऐसे से ऐसे लाने में कुछ वर्क डन किया मैंने, वो वर्क डन मैं निकालूंगा, ये वही वर्क डन है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकलता है वर्क डन देख लो। जब कोई चीज गोल घूमती है, जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जैसे आपने सुना है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीधा चलने वाली चीज में फोर्स इंटू, जब गोल घूमते हैं ना तो फोर्स नहीं लगता, टॉर्क लगता है। क्या लगता है? ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस नहीं होता, एंगल होता है। क्या? कोई चीज गोल घूमेगी तो वो एंगल पे घूम रही है ना, 30 डिग्री घूम गई, 40 डिग्री घूम गई। तो वर्क डन का फॉर्मूला रोटेशन में होता है टॉर्क इंटू एंगल, डी थीटा। तो मान लेते हैं छोटा एंगल डी थीटा घुमाने में जो वर्क डन होता है वो होता है डी डब्ल्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लिखा है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा। तो अब बताओ यार टाउ की वैल्यू क्या होती है, याद है किसी को? अगर थीटा डिग्री पे पड़ा होता है ये, तो टाउ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीई साइन थीटा। जब मैं इसको यहां पुट करूंगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब छोटा वर्क डन है, पूरा वर्क डन निकालना है। W इज इक्वल टू, यहां पे मान लेते हैं थीटा 1 से, स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमारा डाइपोल ऐसे नहीं था, किसी थीटा 1 एंगल पे था। समझ लो न्यूमेरिकल में यही काम आता है। और थीटा 1 से घुमा के लेके गया उसको थीटा 2 पे, तो जान लगी मेरी, जो मैंने जान लगाई वही वर्क एनर्जी बन गई। तो अगर आप थीटा 1 से थीटा 2 पे लेके जा रहे हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं आप। तो क्या आएगा बताओ? पीई बाहर आ जाएगा, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट इज थीटा 1 से थीटा 2। आपको पता होना चाहिए वैसे साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आ गया माइनस का कॉस थीटा,
और लिमिट आ गई θ1 से। मैंने माइनस को बाहर लेना सही समझा, मैं बाहर ले आऊंगा इसको, नहीं यार इंटीग्रेट होने बैठ जाता है। तो वर्क डन में आ गया माइनस पीई, बाहर अंदर लिमिट पुट कर रहा हूं, अपर माइनस लोअर, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। माइनस को जब अंदर ले जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा P इंटू ई। सो दिस इज एग्जैक्ट थिंग। अभी आपका वर्क डन आ गया, यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। यही क्या है, इसको U बोल दो या W बोल दो, बात एक ही है। Pe cos θ1 माइनस cos θ2। P इज डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल का, E इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने इसको रखा है, θ1 पहले जिस एंगल पे था, θ2 बाद में आपने जिस एंगल पे घुमा दिया। तो आपने अगर किसी भी डाइपोल को θ1 एंगल से θ2 एंगल पे घुमाया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इतनी। यही वर्क डन है, यही एनर्जी है। इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। फॉर्मूला क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पीई, वन पहले टू बाद में। इनिशियली θ1 पे था, बाद में θ2 पे चला गया। अब इनिशियली के केस लेते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और स्टार्टिंग में डाइपोल, केस ले रहा हूं ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में डाइपोल ऐसे पड़ा है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो θ1 क्या है, डाइपोल ऐसे पड़ा है अभी शुरुआत में, 0। आंखें खोल के देखो, 180, सही बोल रहा था तू पहले। हाँ, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की है इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो पी और ई के बीच का एंगल है 180 डिग्री। अगर θ1 180 डिग्री हो, क्या हो, 180 डिग्री, मतलब डाइपोल उल्टा पड़ा है स्टार्टिंग में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, cos 180। cos 180 क्या होता है, -1। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना, जो याद रखने वाला होगा मैं बता दूंगा, अभी आपको बस ये याद रखना। तो क्या आ जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस cos θ2। θ2 वो एंगल है जिस पर हम घुमा के इसे छोड़ेंगे। θ2 तो क्वेश्चन ही बताया क्या लेना है, कितने एंगल पे छोड़ना है, स्टार्टिंग कंडीशन में खुद ले रहा हूं। तो u आ गया -1 माइनस, ठीक है, केस है, बस केस है। स्टार्टिंग अगर 180 से होती है तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब एक और केस बन सकता है बच्चों, बताओ कि स्टार्टिंग अगर कहां से हो, 0 से, इस तरफ लेते हैं प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा पीई cos 0 1 माइनस, बोल सकते हो θ0 से लेके जा रहे हैं, θ इज इक्वल टू θ2। यहां पर θ 180 से लेके जा रहे हैं, ये दोनों में से कोई याद नहीं करना, ये याद करना है तीसरा वाला। अगर स्टार्टिंग में ऐसे पड़ा हो, डाइपोल मोमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 90 हुआ, θ1 90, इनिशियली 90, तो u हो जाए cos 90 क्या होता है, 0। तो क्या आ जाएगा, पीई 0 माइनस cos थीटा, तो माइनस को अंदर ले आओ, माइनस पीई cos θ2। तो ये जो है कि 90 डिग्री से किसी एंगल पे लेके जाए,
90 डिग्री से किसी एंगल पे लेके गया, दोबारा 90 डिग्री, ये पेपर में आता है बहुत ज्यादा, फॉर्मूला ड्राइव करने के न्यूमेरिकल आता है इसमें। मैं तो कहता हूं कभी भी कोई भी केस याद मत करो, आप ये याद रखो, आप क्वेश्चन में ढूंढना कि इनिशियली एंगल क्या है, वो तुम्हें पागल समझता है, इसलिए कभी भी इनिशियल एंगल ऐसे नहीं लिखेगा, इनिशियली इट वाज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री देन इट टर्न टू 60 डिग्री, नहीं बोलेगा, ये बोलेगा 60 पे गया, इनिशियली क्या था बताएगा ही नहीं, घुमाएगा। इनिशियली इट वाज इन अ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ऐसे बोल देगा, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कभी तो बोलेगा मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था, ऐसी पोजीशन में था वो, अब उसे घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री पे ले आया, तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री, यहां होता है मिनिमम टॉर्क, है ना, तो वो एंगल बताने के लिए अब इनका यूज करने लगा है, मैक्सिमम टॉर्क मिनिमम टॉर्क से एंगल बताएगा और फिर तुम्हें घुमा के क्वेश्चन परोसेगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना, इसमें फॉर्मूले में सारा खेल θ1 θ2 पता लगाने का है, कि मैंने लिमिट पुट करी थी इसीलिए θ1 माइनस θ2 आया, अगर मैं लिमिट ना पुट करता बच्चों तो तुम भी जानते हो, देखना ध्यान से, ये था ना dw टाउ डी थीटा, हाँ प्रैक्टिस ही हो रही है तुम्हारी, आंखें खोल के देखना, टाउ क्या होता है पीई, सिंपल बिना लिमिट के इंटीग्रेट करूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा पीई साइन थीटा, क्या होता है माइनस, बस इतना ही, लिमिट है ही नहीं, तो लिमिट ना हो तो वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है माइनस पीई कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला, थीटा डिग्री पर कितनी एनर्जी है माइनस पीई कॉस थीटा, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन वर्क डन से हट गया, वो वर्क डन का फॉर्मूला था, क्या था θ1 से θ2 पे लेके गए तो कितनी नई एनर्जी आ गई या कितना वर्क डन हो गया, ये फॉर्मूला किस चीज का है, आपको सिंपल बोलेगा एक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना डिग्री बना रहा है, बताओ इस वक्त इसमें कितनी एनर्जी, ऐसे जैसे मैं आपसे बोल सकता हूं ना, आज सुनो कि एक बॉल है वो 15 मीटर हाइट पे है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप लगाओगे mgh, है ना, और मैं यही पूछ सकता हूं कि 15 मीटर से इसको 25 मीटर पे लेके गया, कितना वर्क डन करना पड़ा, ये भी फॉर्मूला है। तो यहां पर आप दोनों फॉर्मूले को समझदारी से ट्रीट करो कि ये सिंपल बिना लिमिट के निकाला गया फॉर्मूला, कि आपको बता रहा है अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री बनाता है तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, समझ रहे हो, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा डिग्री बनाता है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला आ गया माइनस पी कॉस थीटा, अब होगी रीजनिंग वाली बातचीत, मैंने कहा था ये फॉर्मूला है जो बहुत न्यूमेरिकल बहुत रीजनिंग में आता है, इसकी रीजनिंग कैसे आती है देखो, टर्म्स होती हैं, टर्म्स का नाम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या लिखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है स्टेबल चीज तब होती है जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, और अनस्टेबल तब होती है जब एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो बस इतना ही फर्क है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल और अनस्टेबल दोनों इक्विलिब्रियम है, मतलब फोर्स तो जीरो है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, पर मेजर बात क्या है एनर्जी इज मिनिमम, अनस्टेबल का एक मतलब होता है नेट फोर्स जीरो पर एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो यही मेजर फर्क है। ये तो कहानी भी है कि आपको बताया गया था कि हटाओगे तो फिर वहां से भाग ही जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई नहीं रहना चाहता, आप अपनी किसी भी बॉडी को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट करोगे कभी वापस नहीं आएगी, भाग जाएगी, वो चाहती नहीं वहां रहना, हाई एनर्जी है, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव लो एनर्जी, हाई एनर्जी नहीं चाहिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इसलिए कहते हैं बिकॉज जरा सी बॉडी वहां से हटी और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर देगी, फिर स्टेबल को स्टेबल क्यों कहते हैं, आपने थोड़ा सा हटाया वापस वहीं आ जाएगी, फिर हटाया फिर वहीं आ जाएगी, रहना चाहती है वहां पे, ठीक है। तो इसको कहानी में समझने का तरीका यह था जो मैंने बताया, पर लॉजिकली यही है, एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम, मिनिमम एनर्जी स्टेबल मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल। अब फॉर्मूला देख लो एनर्जी का, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, बताना जरा क्या केस बनेगा,
जब थीटा जीरो होगा, बोलो मेरे साथ, जब थीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा और आपकी एनर्जी आ जाएगी माइनस का पीई, माइनस पीई, मिनिमम एनर्जी। तो कोई पूछे मिनिमम एनर्जी डाइपोल की क्या होती है, क्या होती है? माइनस पीई होती है। कब होती है? जब दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। इसका डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाओगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है डायग्राम ये? 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच का। 0 है कि 180 है? डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से। तो ये रहा डाइपोल मूवमेंट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है? तो एंगल कितना है? ये डायग्राम भी याद रखना है भाई आपको। इस वाले केस में अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है ना, तो फिर हमारा डाइपोल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा है, स्टेबल। तो स्टेबल के लिए डायग्राम दिमाग में सब जाए बढ़िया है, वरना ये तो याद हो जाए, स्टेबल में एनर्जी मिनिमम होती है, माइनस पी के बराबर होती है, कॉस थीटा 1 हो जाता है, थीटा 0 होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0। हम इसको ऐसे एक वर्ड यूज करते हैं, पैरेलल। क्या? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होता है? 0 डिग्री और एनर्जी क्या होती है? माइनस पी। थीटा 0, एनर्जी माइनस पी। तो ये सवाल ऐसे रीजनिंग में आता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब एनर्जी की मिनिमम वैल्यू माइनस पी है तो मैक्सिमम क्या होगी? प्लस पी। अब अगर एनर्जी को प्लस पी आना है तो कॉस थीटा क्या होगा? -1। कॉस थीटा को -1 पुट करना पड़ेगा। तो ये रहा फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि यू मैक्सिमम जो होती है वो हो सकती है प्लस पीई, और ऐसा कब होगा? जब कॉस थीटा क्या आ जाए? कॉस थीटा -1 आ जाए। और ऐसा कब होता है? 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल। और इसका डायग्राम भी तुम बना ही सकते हो आराम से। 180 डिग्री एंगल दिखाना है, प्लस चार्ज इधर, माइनस इधर, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। तो ये जो दोनों केसेस हैं ये दिमाग में रखना। इसमें जो भी लिखा है ना, कुछ भी आ जाएगा। वो पता है ये भी कितनी चीजें बोलता है, देखो इतना बोल देगा यू मिनिमम, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। या ये बोल देगा डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल, पैरेलल उसने बोल दिया, मैं सब बता दूंगा। अगर डाइपोल पैरेलल रखा है तो इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है? स्टेबल। एनर्जी कितनी है? मिनिमम है और माइनस पी के बराबर है, समझ रहे हो? नेट फोर्स क्या है? 0। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर वो पैरेलल अकेला वर्ड बोल रहा है तो भी मैं सब बता सकता हूं। वो बोल दे थीटा 0 है तब भी मैं सब बता सकता हूं। तो वो कुछ भी एक चीज को पकड़ेगा और क्वेश्चन बना देगा रीजनिंग का, और फिर पूछेगा इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये कौन सा है, वो क्या है, ऐसे क्या है, कुछ भी पूछ लेगा फिर तुमसे। कुछ भी मतलब इतना बताएगा, कुछ भी पूछ लेगा।